ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कुछ अहबाब ने ये पूछा है कि पाकिस्तान की नेशनलिटी वो किस तरह से छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्वीडन में और फ़िनलैंड में जो है वो दोहरी शहरियत जो है उसका कानून है। आप दोनों मुल्कों की नेशनलिटी रख सकते हैं, दोनों मुल्कों के पासपोर्ट्स रख सकते हैं। यानी अगर आप स्वीडन और फ़िनलैंड में रहते हैं तो पाकिस्तान का पासपोर्ट, और स्वीडन में हो तो स्वीडन का, और फ़िनलैंड में हो तो फ़िनलैंड का पासपोर्ट भी रख सकते हैं। लेकिन कुछ अहबाब ने ये इस हवाले से सवाल किया कि अगर वो पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है वो सरेंडर करना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या है। और वो इसलिए कि आपने कुछ व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें ये बात की गई है कि स्वीडन की हुकूमत जो है वो एक कानून बनाने का सोच रही है कि जिन लोगों की डुअल नेशनलिटी है, अगर कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजंस हो, जुर्म हो, कुछ हो, तो उनकी फिर जो है वो स्वीडन की नेशनलिटी कैंसिल कर दी जाए, और स्वीडन की नेशनलिटी कैंसिल करने के बाद उनको जो है वो फिर उनके अपने मुल्क में डिपोर्ट किया जा सके। फिर उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर उनके पास जो है स्वीडिश नेशनलिटी नहीं होगी। अगरचे ये कानून जो है वो बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं, और इसके बावजूद कुछ लोग चाहते हैं जी कि उन्हें इस प्रोसेस का पता चल सके कि अगर वो स्वीडन की नेशनलिटी किस तरह से छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ आके स्वीडन की या फ़िनलैंड की जो है वो नेशनलिटी लेते हैं, तो पाकिस्तान की नेशनलिटी आज खुद जो है वो कैंसिल नहीं होती। अगरचे आपने जो है वो उस वक़्त कहा हो कि मैंने जी स्वीडन की नेशनलिटी रखनी है, और मेरी नेशनलिटी जो है वो यही होगी। लेकिन जो पहली नेशनलिटी है, वो ख़त्म करवाने का एक पूरा तरीकाकार है, और अगर वो तरीकाकार आपने नहीं किया, तो जितना मर्ज़ी अरसा गुज़र जाए, आपकी वो नेशनलिटी अपनी जगह पे रहेगी। क्योंकि इस तरह का ही एक वाक़या हुआ था। ईरान से एक ताल्लुक़ रखने वाले जो सिटीज़न थे स्वीडन के, वो जनाब ईरान गए और वहाँ कुछ ऐसा मामला हुआ और वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके बाद उन्होंने कहा जी कि मैं तो स्वीडिश नेशनल हूँ, मैं ईरानी नेशनल नहीं, आप मुझे जो है रिलीज़ करें। तो यहाँ स्वीडन की हुकूमत ने भी कोशिश की। तो ईरान की हुकूमत ने कहा जी कि आपकी ईरानी नेशनलिटी जो है वो कैंसल नहीं है। आपकी ईरान की नेशनलिटी बरकरार है, और हमारे सिटीज़न हैं, और हम अपने शहरी को तो गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसी तरह दीगर ममालिक की भी कई इस तरह की सूरत-ए-हाल हुई है, और इसलिए कुछ लोग चाहते हैं, ये ज़ाहिर है पर्सनल चॉइस है। बहरहाल ये जो तरीकाकार है पाकिस्तान की, अगर आप नेशनलिटी छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ स्वीडन में जो सफारतखाना पाकिस्तान है उसने बड़ी तफसील से अपनी वेबसाइट पे जो है वो लिखा है, और वही मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बड़ी इसमें जो है वो आसानी है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इसमें यह है कि जो 21 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी नेशनलिटी अपनी मनसूख करवा सकते हैं। वो जब 21 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे तो इसके बाद उन्हें खुद अपनी एप्लीकेशन जो है वो देना होगी, और ये बाकायदा एक रिटन एप्लीकेशन है। इसमें सबसे पहले नंबर पे है कि ये जनाब फॉर्म एक्स है। इसके आपने 4 कॉपियां आपने तैयार करनी है। इस फॉर्म का इमेज जो है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एम्बेसी की जो वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके, नादरा की वेबसाइट पे भी होगा। तो इस फॉर्म को 4 आपने ये तैयार करने हैं, ये फॉर्म एक्स। दूसरे नंबर पे आपने जो आपका स्वीडिश पासपोर्ट है या फिनलैंड का है, वो उस पासपोर्ट की जो कॉपी है वो आपने जनाब साथ लगानी है अपनी एप्लीकेशन के। तीसरा जो आ जाएगा जनाब कंप्यूटर परफॉर्मा, जिसका ये इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी 2 कॉपियां आपने बनानी है, 2 सेट्स। और इसके बाद नंबर 4 इसमें यह है कि आपका ओरिजिनल CNIC या NICOP, इसके साथ जो कैंसलेशन रसीद है उसकी, उसको भी आपने कैंसिल करवाना। ज़ाहिर है अगर आप पाकिस्तान की नेशनलिटी छोड़ रहे हैं तो पाकिस्तान का जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आप छोड़ देंगे। आप इसके बाद जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड बनवा सकेंगे कि आपका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक था, तो वो आप बनवा सकेंगे। लेकिन जो CNIC है वो आपको वापस करना है, या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, आप ओवरसीज पाकिस्तानी फिर नहीं रहेंगे, फिर आप पाकिस्तानी ओरिजिन आपका आ जाएगा। और इसमें जो है वो आपका ID कार्ड की जो प्रोसेसिंग होनी है कैंसलेशन की, तो उसके लिए नादरा को जो है वो आपकी तरफ से ये अंडरटेकिंग भी चाहिए, और इसका इमेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसको भी आपने अपनी एप्लीकेशन में शामिल करना है। नंबर 5 इसमें है कि आपके पास वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसकी कॉपी आपने देनी है, कि आपका जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ज़रा पाकिस्तानी नेशनल, तो उसकी कॉपी देनी है। जो वैलिड पासपोर्ट है, अगर वैलिड ना हो तो आप
नंबर 5 है जी कि आपने जो है वो वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं वो साथ लगानी है। अब इसमें ये प्रॉब्लम होगा कि जो लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं जिन्होंने पासपोर्ट पाकिस्तान का नहीं बनवाया, तो उस सूरत में मेरा ख़्याल है कि शायद जो भी उनके पास पुराना पासपोर्ट है उसकी कॉपी भी दे सकते हैं। बहरहाल ये एम्बेसी से या नादरा से राब्ता करके जो है वो इस बात को क्लियर करवाया जा सकेगा। नंबर 6 ये है कि अपनी जो पासपोर्ट साइज़ की जो 5 तस्वीरें आपने देनी है जो 6 माह पुरानी ना हों। तो रिसेंट जो आपकी पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स हैं 5 अदद वो आपने लगानी है और इसके साथ आपने फिर फीस जमा करानी है 800 स्वीडिश क्राउन जो यहाँ पे पाकिस्तानी सफारतखाना है उसका जो अकाउंट है उसमें जाके आपने 800 क्राउन जमा कराना है और उसकी रिसीट जो है वो साथ लगानी है। और नंबर 8 आपने जो है वो एक एप्लीकेशन लिखनी है, स्टेटमेंट देनी है कि आप नेशनलिटी क्यों छोड़ रहे हैं। अपनी छोड़ने की वजह जो भी वजह है वो आप उसमें लिख दें और उसके बाद आपने उसको साइन करना है। साइन करने के बाद ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जब तैयार हो जाएं तो आपने फिर टाइम लेना, आपको इन पर्सन जाना है जो है वो यहाँ एम्बेसी में। ये एम्बेसी का जो ईमेल है passport@pakistanembassy.sc, इस पे ईमेल करके आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट जब आपकी हो तो ये तमाम चीज़ें जो 8 मैंने बताई हैं ये सारी ले जाएं और इसके बाद आप उनके पास जमा करवा दें। फिर ज़ाहिर है इसमें प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, तकरीबन 6 माह इसमें लग सकते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस के फैसला होने में। जब ये फैसला हो जाएगा तो फिर इस तरह का एक सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की जानब से कि आपकी पाकिस्तान की नेशनलिटी जो है वो ख़त्म हो गई है, आप पाकिस्तानी नेशनल नहीं रहे। और जब ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी पाकिस्तान की नेशनलिटी कैंसिल हो चुकी है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और आप यहाँ स्वीडन में जितनी मर्जी अरसे से रह रहे हैं, आप बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो पाकिस्तानी नेशनल हैं। तो नेशनलिटी छोड़ने के बाद क्या होगा? नेशनलिटी छोड़ने के बाद ये होगा कि पाकिस्तान जाने के लिए आपको जो है फिर वीज़ा लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है तो फिर आपको जो है वो वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे आप जायदाद भी खरीद सकते हैं, वहाँ बैंक अकाउंट भी खोल सकते हैं, बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ सरकारी मुलाज़मत नहीं कर सकते या जैसे वहाँ पे वोट का हक हासिल है वो नहीं आप इस्तेमाल कर सकते या वहाँ इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते, वो चीज़ें तो हैं। लेकिन आने जाने के लिए आपको जो है वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है वो आपकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देगा। अच्छा, एक इसमें एक और मरहला है कि अगर आप ये नेशनलिटी पाकिस्तान की सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं और इसके बाद किसी एक स्टेज पे आप दोबारा लेना चाहते हैं, तो आप दोबारा भी वो जो है वो ले सकते हैं। एक और मौका होता है कि आप दोबारा फिर वो क्लेम करें कि जी मैं पाकिस्तानी ओरिजिन है, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी दोबारा लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी आपको फिर दोबारा जो है ये इस तरह का प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग जो इस ज़िमन में सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की नेशनलिटी किस तरह से हम छोड़ सकते हैं, आज के व्लॉग में उस सब की जो है वो तफसील मैंने बता दी है। इसके बावजूद अगर आपका कोई सवाल हो, आप चाहे तो यहाँ स्टॉकहोम में सफारतखाना पाकिस्तान जो है उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। उनका जो ईमेल है passport@pakistanembassy.sc, इस पे आप ईमेल करके उनसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोगों के लिए जो है बहुत मुफीद होगा। अपनी राय का इजहार कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।